हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी आर गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारगर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि सोनोग्राफी की फाइंडिंग है और इस फाइंडिंग का बेबी की डिलीवरी होने के ऊपर क्या असर पड़ता है ये हम देखेंगे। तो क्या है वो बात, कभी कभी जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं प्रेग्नेंट लेडी को और वो रिपोर्ट लेके आती है तो उसमें ये कीवर्ड लिखा होता है कि देयर इज़ अ कॉर्ड अराउंड द नेक ऑफ द बेबी। इसको जो है न्यूकल कॉर्ड बोला जाता है। न्यूकल मतलब नेक का रीजन। कई बार ये पॉसिबल हो जाता है कि हम डिटरमिन कर सकें कि जो वो कॉर्ड है वो एक बार लिपटी है या दो बार लिपटी है। तो अभी देखिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो फाइंडिंग हमें दिखाई दे रही है तब से लेकर डिलीवरी के बीच में कितना समय। अगर ये फाइंडिंग हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर, लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 28 हफ्ते से पहले दिखाई दे रही है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बेबी की मूवमेंट की वजह से ये कॉर्ड दिखाई देती है और बेबी उल्टा जब घूम जाता है तो कॉर्ड निकल भी जाती है। जब हम सपोज़ करो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा सोनोग्राफी करके देखेंगे तो बहुत बार हम देखते हैं कि वो कॉर्ड अब गले में नहीं अटकी हुई है। तो डिसीजन जो है वो ऐसा ही रहता है कि जैसे ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है और हम उसके नॉर्मल कोर्स को ही आगे फॉलो करते हैं। कभी कभी ये कॉर्ड जो है हमें लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखाई देती है। लेट थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या कि 32, 34, 36 वीक्स के आसपास दिखाई देती है। जब भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉर्ड होती है तो उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस समय पे जो बेबी का मूवमेंट होता है वो फ्रीली अलाउड होता है। बेबी का वज़न कम ही होता है, 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में, तो उसके पास में घूमने की मूवमेंट रहती है। तो जैसे कॉर्ड आया है वैसे ही कॉर्ड निकल भी गया। लेकिन जब लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें कॉर्ड दिखाई देती है नेक के आसपास तब उसके अनटेंगल होने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक बेबी अपनी फाइनल पोजीशन ले चुका होता है, उसके पास अंदर यूट्रस में घूमने के चांसेस, उतनी घूमने की जगह नहीं होती है। तो जिस भी वजह से कॉर्ड उसके पास आ गई, अब वो उल्टा घूम के उस कॉर्ड को शायद वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी कितने लूप्स हैं इसका भी सिग्निफिकेंस होता है। अगर एक लूप है तो जनरली ये बेबी के प्रोग्रेस में, लेबर के प्रोग्रेस में, बेबी के सिर नीचे उतरने में, जब एक प्रेग्नेंट लेडी लेबर में जाती है उसमें जनरली प्रॉब्लम नहीं करता है। जनरली का मतलब ये है कि जब भी प्रेग्नेंट लेडी लेबर में जाएगी तब गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करके देखना होता है कि जिस समय लेबर की शुरुआत हुई उस समय पर बेबी का सिर क्या पेल्विक ब्रेन को क्रॉस कर चुका है। अगर वो क्रॉस कर चुका है, जिसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर भी इन लेबर्स को बाकी लेबर के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह से मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि कुछ भी सही बच्चे के गले में नाल तो है। किसी भी मोमेंट पर अगर ऐसा लगता है कि बेबी का हार्ट बीट जो है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा या कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में उसका हार्ट बीट जो है वो कम होती जा रही है तो ये बताता है कि लेबर जो है वो सही तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बेबी डिस्ट्रेस में जा रहा है और तुरंत इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी का डिसीजन लेना पड़ता है। इलेक्टिव भी डिसीजन ले सकते हैं कि हम पेशेंट को लेबर में भेजें ही नहीं। वो डिसीजन कब लिया जाता है? जब हम ये देखते हैं कि डिलीवरी की डेट यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी जिसको बोलते हैं, वो पास आ रही है लेकिन अभी तक बेबी का सिर नीचे उतरना शुरू नहीं किया। दो कारणों से हो सकता है, या तो बच्चे का वज़न ज़्यादा हो और या फिर उसकी जो गले की नाल है वो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। इन दोनों ही केसेस में इलेक्टिव सी सेक्शन करना भी बेबी को और मदर को सेफ रखता है। अब हम बात करते हैं कि अगर लूप एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, ऐसे केसेस में जनरली एडवाइजेबल है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाया जाए क्योंकि ये ऑलमोस्ट तय है कि जब भी लेबर शुरू होगा उस समय पर ये बच्चे के गले में टाइट होगी,
जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, लेकिन बच्चे को तकलीफ़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखिए आजकल मोस्टली तो लोग एक डिलीवरी, दो डिलीवरी, ऐसे ही तो फैमिली का साइज है। और रिस्क लेना, क्या ये उचित बात है? अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करें, उनकी बात मानें, उनकी फाइंडिंग्स पर बिलीव करें, और जैसा भी उन्होंने प्लान बनाया है वो आपको सुरक्षित रखने के लिए है और आपके बेबी को सुरक्षित रखने के लिए। चाहे वो डिलीवरी नॉर्मल कराने का डिसीजन लिया जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेल्विस का शेप कैसा है, आप क्या स्पॉन्टेनियसली लेबर में जा रहे हैं, या इलेक्टिव सी सेक्शन का डिसीजन लिया जा रहा है। जो भी डिसीजन आपके डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसको आप सुनिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने